हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर लाइक करना। ड्रामा की शुरुआत होते ही कुछ गुंडे लड़कियों को बंदी बनाए हुए होते हैं और इनमें हमारी हीरोइन लिंचू भी होती है। सभी को पकड़कर गाड़ियों में डाला जा रहा होता है और लिंचू मनाती है, हे भगवान प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। और तभी किसी की एंट्री होती है। ईथन चुटकी बजाते ही सभी को स्टैचू कर देता है, लेकिन दूसरा ब्रदर तो तोड़ाई करने पर भरोसा रखता है और वो चुटकी बजाता है, जिसके बाद वो सभी से फाइट करता है। ईथन एक बहुत ही शानदार फाइटर की तरह सभी की तोड़ाई करता है। ये तीनों हीरो मिलकर इन सभी गुंडों को बांध देते हैं और सारी लड़कियों को रेस्क्यू कर लेते हैं। ईथन लिंचू के पास आता है और वो कोई मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद उसके दिमाग से सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कहानी अगले दिन शिफ्ट होती है। लिंचू कहती है, हे भगवान मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो गई। दूसरी तरफ ऑफिस में कलीग्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि शहर में से आजकल लड़कियां मिसिंग होती जा रही हैं। तभी लिंचू कॉफी और पार्सल के साथ यहाँ आती है और अपनी कलीग को कॉफी देती है, लेकिन कलीग कहती है कि मुझे ओट मिल्क वाली कॉफी पसंद है। कितनी बार बताना पड़ेगा। लिंचू कहती है, ये ओट मिल्क वाला कॉफी है, इसे शेक करके देखो। कलीग कहती है, क्या तुम मुझे पागल बना रही हो, तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती। लिंचू कहती है, कॉफी $20 का है, पैसे चाहिए मुझे। कलीग कहती है, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया और तुम पैसे मांग रही हो। ऐसा बोलकर वो उसे यहाँ से भगा देती है। लिंचू दूसरे कलीग के पास आती है और कहती है, मैंने तुम्हारा पैकेज उठाया है, $160 का है। कलीग कहता है, क्या मैंने बोला था तुम्हें पे करने के लिए। लिंचू कहती है, तुमने मुझे बोला था उठाने के लिए, बिना पे किए मैं पार्सल कैसे उठाती। ये पैसे देने के लिए मना करता है, तो ये कहती है, ठीक है मैं पैकेज रिटर्न कर दे रही हूँ। ये बोलता है, नहीं नहीं रुको, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी जाकर काम करो, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। और तभी एक कलीग केक लेकर आता है। सभी लोग कहते हैं, सरप्राइज सरप्राइज, आज तुम्हारा बर्थडे है, हम लोग तो तुम्हारे मजे ले रहे थे। यांग तो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लिंचू स्माइल कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो ये केक फेंक देती है और हम देखते हैं कि केक में बड़ी सी कैची छुपी हुई होती है। ये कलीग कहता है कि इस लड़की ने हमारा एडवेंचर खराब कर दिया, दिखने में कितनी बदसूरत है, प्रपोज करने पे कितनी भाव खा रही है। ये कलीग कहता है कि देखो तुम्हारे माथे पर ये कितना घटिया बर्थ मार्क है, इसके होते हुए तुम एक्सपेक्ट करती हो कि तुम्हें कोई हैंडसम लड़का प्रपोज करेगा। एक लड़की कहती है कि जब से ये हमारी कंपनी में आई है तब से हमारा सेल्स कम हो गया है, एक नंबर की अवसगुनी है ये लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके पेरेंट्स ने इसे छोड़ दिया क्योंकि ये दिखने में इतनी गंदी दिख रही है और इतना बैड लक लेकर आती है। दूसरा कलीग कहता है, मैंने सुना है कि इसकी ग्रैंडमदर तो पागल है, नर्सिंग होम में पागलों की तरह पड़ी हुई है। ये सब सुनकर लिंचू को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा को कुछ बोलने की, तुम्हारा पूरा खानदान मर जाएगा, लेकिन तब तक मेरी ग्रैंडमा खुशी खुशी जिएंगी। ये मारना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं है, सभी की बैंड बजा देती है। लिंचू कहती है, तुम लोग हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम लोग मुझे बुली क्यों करते हो, बचपन से ही सभी लोग मुझे बुली करते आए हैं, आखिर मेरी गलती क्या है। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी किसी ने बचपन में बुली किया है, और अगर किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे स्टोरी बताओ कि आपने उनके साथ क्या किया। ये इस कलीग से भी लड़ाई करती है, क्या तुमने प्यार को मजाक में ले रखा है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। तो ये इसे धक्का दे देता है और लिंचू जाकर दीवार से भिड़ जाती है। ये लिंचू कहती है, अगर तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है तो आज ही मुझे मार कर खत्म कर दो, क्योंकि अगर इसके बाद तुम लोगों का शक्ल मुझे दिखा तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। सभी लोग इसे पागल बोलने लगते हैं और अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिंचू बेकरी शॉप पर आती और सबसे एक सस्ता केक पूछती है। केक बहुत ही महंगा होता है तो ये नहीं खरीद पाती, घर पर आकर ये रोती है। तभी किसी का कॉल आता है, ये कहती है, फाइनली किसी को मेरा बर्थडे याद आ गया, लेकिन कॉल पर तो इसे पैसों के लिए कॉल किया जाता है कि फटाफट से वो 1 मिलियन पे कर दो, नहीं तो हम पैसे वसूल करने के लिए आ जाएंगे। लिंचू रोते हुए अपने आप को तसल्ली देती है और अपने आप को कहती है, हैप्पी बर्थडे। आग बंद करके ये मम्मा पापा से कहती है कि मम्मा पापा आप दोनों ने मेरे लिए यही एक घर छोड़ा है और इस घर को भी मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो लिंचू कहती है, इस दुनिया में जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है, अगर भगवान मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज मुझे और मेरी ग्रैंडमा को अपने पास बुला लो। तभी तेज हवा चलती है और एक रोशनी आती है और फिर से यहाँ 3 डेंजरस लड़कों की एंट्री होती है। इनके आते ही ये दोबारा से बेहोश हो जाती है। ईथन जो कि इसकी बर्थ मार्क पर किस करता है। कहानी 3 घंटे आगे की तरफ शिफ्ट होती है और फिर से यहाँ कुछ लोग लड़कियों को किडनैप कर रहे होते हैं उनकी स्मगलिंग करने के लिए। ये कहता है 3 और लड़कियां चाहिए, जिसके बाद मैं मिस्टर फू को रिपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर उन्हीं तीनों सुपर हीरो की एंट्री हो जाती है और वो सभी लड़कियों को बचा लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है इन तीनों के अंदर कोई शक्ति है और ये तीनों वेयरवुल्फ हैं। जिसके बाद हम देखते हैं काय कहता है कि आज चूचू का बर्थडे है, ध्यान देना कि अच्छे से हम उसके घर जाएंगे, उसे बिल्कुल भी नहीं डराएंगे। दूसरा बंदा कहता है कि वो तुम्हें देखकर ही डर जाएगी। काय कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, जब भी वो मुझे देखती है मेरे माथे को सहलाती है और वो मुझे बहुत पसंद करती है। काय कहता है, तुम दोनों अपने आप को देखो, शक्ल से ही डरावने लगते हो, एक जो कि हंसना नहीं जानता और दूसरा जिसे बात ही नहीं करने आती। ईथन कहता है कि मैं कैसा एक्सप्रेशन दूं कि मुझे ह्यूमन बीइंग पसंद करे। तो काय स्माइल करके दिखाता है और कहता है, देखो बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन। काय इन लोगों को समझाता है कि यहाँ हम लोगों को संभल कर रहना होगा, पहली चीज हड्डियां देकर तुम लोग डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, मैं जैसा बोलता हूँ तुम लोग बिल्कुल वैसा करो, तुम लोग गुड डॉग के लिस्ट में आ जाओगे।
जिसके बाद ये लोग लिंचू के घर में एंट्री लेते हैं। यहाँ आकर लिंचू को ये लोग उठाते हैं। लिंचू उठते ही चिल्लाती है कि कौन हो तुम लोग, मेरे घर में क्या कर रहे हो। यहाँ काया कहता है कि मिलो मुझसे, मेरा नाम है काया और मैं समुद्र को पार करके तुम्हारे लिए आया हूँ, बिल्कुल तुम्हारा ख्याल रखने मेरी प्रिंसेस। लिंचू कहती है हटो यहाँ से। ये भागती है इन लोग के पास से, लेकिन ये लोग इसके सामने आ जाते हैं। लिंचू कहती है तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो, तुम लोगों को क्या चाहिए, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं खूबसूरत हूँ, तुम लोगों को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। काया कहता है कि तुम गरीब जरूर हो लेकिन तुम बहुत सुंदर हो। ये कहती है काहे का सुंदर, मेरे माथे पे बर्थ मार्क नहीं दिख रहा। लेकिन फिर ये नोटिस करती है कि इसके माथे पर सच में कोई बर्थ मार्क नहीं है। जिसके बाद ये कहती है आखिर तुम लोग कौन हो। तो ये कहता है मेरा नाम है माकीमो और ये है लिंग फैंग और मेरे इससे ये है काय। लिंचू कहती है तुम लोग मेरे घर कैसे आ गए। तो माकीमो बताता है कि हम अपने प्लैनेट से ट्रैवल कर रहे थे और तभी रास्ते में टाइम और स्पेस का एक ब्लैक होल पोर्टल टाइप कुछ मिल गया, जिससे हम डायरेक्टली तुम्हारे घर आ गए। ये एक तरीके का एक्सीडेंट भी बोल सकती हो। लिंचू कहती है क्या तुम अपने आप को अल्ट्रामैन समझते हो, क्या मैं तुम लोगों को 3 साल की बच्ची दिख रही हूँ कि तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी आवाज आती है दरवाजा खोलो नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। ये सुनकर ईथन फटाफट हथियार निकाल लेता है। तो लिंचू रोकती है और कहती है रुको रुको, क्या तुम मेरे घर में खून खराबा करने के लिए आए हो। जब ये दरवाजा खोलती है तो लोन वाले आए हुए होते हैं और कहते हैं बहुत लंबा वक्त बीत गया, फटाफट से पेमेंट कर दो, जल्दी से हमारे पैसे दो नहीं तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो लिंचू कहती है मेरे घर पर एलियन आए हुए हैं तो प्लीज कल आना। ये सुनकर ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि कैसा बहाना मार रही है। ये लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुस आते हैं। यहाँ ईथन इस बंदे के गले पर चाकू लगा देता है। यहाँ काय कहता है लिंचू आओ मेरे साथ बैठो, स्नैक्स खाओ और मस्त नजारा एंजॉय करो। लिंचू कहती है मैंने बोला था ना मेरे घर पर एलियंस है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातों पर बिलीव नहीं किया। ये बंदा कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। लिंचू कहती है मुझसे नहीं उन लोगों से भीख मांगो, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। काय बोलता है लिटिल प्रिंसेस ऐसी बातें क्यों करती हो, हम तो सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनते हैं। तभी माकीमो बोलता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, तुम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी में इस तरीके से घुस भी नहीं सकते, लॉ के हिसाब से तुम लोग इसे दोबारा परेशान नहीं कर सकते। तभी एक आदमी बोलता है कि लिंचू के बॉयफ्रेंड ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करा था। लिंचू कहती है वो मेरा एक्स है। माकीमा कहता है कि इस घर का जो ओनर है अगर तुम लोगों ने उसे परेशान किया तो तुम्हारे खिलाफ वो केस कर सकता है। ईथन यहाँ उस आदमी पर चाकू चला देता है। ये देखकर लिंचू डर जाती है। ईथन समझाता है घबराओ मत, मैंने उसका गला नहीं काटा है, मैंने उसका गला दबाकर सिर्फ उसे बेहोश करा है, होश में आ जाएगा वो। ये लोग यहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। लिंचू इन सभी को शुक्रिया कहती है। ईथन कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा भी घर है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना, इस घर को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। खैर माकीमा यहाँ आता है और बताता है कि इस घर की लीडर तुम हो, पहले लीडर तुम, दूसरा ईथन और तीसरा मैं और चौथा ये जो कि कोई काम करनी है। काय कहता है क्या तुम्हारे शरीर में खुजली हो रही है, मार खाए हुए 3 दिन हो गए हैं, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। माकीमो कहता है चलो तब एक फाइट हो जाए। लिंचू इन लोगों को शांत कराती है और कहती है देखो अब थैंक यू सो मच मुझे मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, मुझे कंपनी जाना है तो मुझे अपना हेयर वॉश करने जाना होगा। ऐसा कहकर ये हेयर वॉश करने के लिए जाती है। तभी ये लोग एक दूसरे को घूरते हैं और उसके पीछे भागते हैं और ईथन आकर इसे कैच करता है। सारे डब्बे ईथन के ऊपर गिर जाते हैं और एक दवा भी गिर के टूट जाती है। लिंचू कहती है ये मेरी ग्रैंडमा की स्पेशल मेडिसिन है, तुम लोगों ने मेडिसिन के साथ क्या करा। काय माकीमो को ब्लेम करता है कि तुमने अच्छे से छुपाया क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से हम सब फंस गए। तभी ईथन कहता है मुझे माफ करो, मुझसे ये गलती हुई है, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। लिंचू कहती है अब मुझे सब समझ में आ रहा है, पिछली रात मैंने गॉड से प्रे करा था कि वो मुझे और ग्रैंडमा को अपने पास बुला ले, तो तुम लोग यहाँ मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो, बोलो ऐसा ही है ना। ये तीनों को एक लाइन से खड़ा होने के लिए बोल दिया और कहती है मेरे सवालों को जवाब दो। पहला सवाल सच्चा सच्चा जवाब दो कि तुम लोग पृथ्वी को बर्बाद करने आए हो। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। दूसरा सवाल तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो। जिसके बाद माकीमा यह बताता है कि हम लोग कॉस्मिक एनर्जी की वजह से जिंदा रहते हैं और तुम्हारे अंदर से वो कॉस्मिक एनर्जी रेडिएट होती है। पूरी पृथ्वी पर ये एनर्जी सिर्फ तुम्हारे पास और तुम्हारे घर के पास है, हम लोग सिर्फ तुम्हारे पास ही जिंदा रह सकते हैं। काय इसके पीछे घूमता है और कहता है तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। ईथन खींचता है और कहता है तमीज में खड़ा रहे। लिंचू कहती है आखिरी सवाल, पिछली रात जिसने मुझे किस करके मेरे फॉरहेड का बर्थ मार्क रिमूव किया वो बंदा कौन था। काय कहता है देखो देखो कैसे ब्लश कर रही है। लिंचू को गुस्सा आ जाता है, कहती है अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो तुम सब लोगों को मैं यहाँ से निकाल दूंगी। माकीमा कहता है कि हम लोग इस घर से जाने की कोशिश कर चुके हैं, हम लोग तुम्हारे घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, समझो हमें, हम लोग मर जाएंगे तुम्हारे बिना। लिंचू कहती है क्या तुम लोग फालतू का मुझ पर डिपेंड होना चाहते हो। ये लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। लिंचू कहती है मेरी इतनी कम सैलरी है, मैं तो खुद को सपोर्ट नहीं कर पाती, मैं तुम लोगों को कहाँ से सपोर्ट करूंगी। ये लोग कहते हैं सपोर्ट तो करना पड़ेगा। तभी ये न्यूज देखती है कि पृथ्वी पर एलियंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ये न्यूज पढ़कर कहती है कि एग्जिस्ट ही नहीं करते बल्कि दिमाग भी खा जाते हैं। अगले दिन ये अपनी कंपनी की पार्टी में आती है, पीछे पीछे ईथन भी आता है। ईथन को अंदर एंट्री नहीं मिलती। ईथन कहता है ये अपने साथ रखो,
अगर खतरा महसूस हो तो इसे दबा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लिंचू जब पार्टी में आती है तो इसकी कलीग इसे परेशान करती है, कहती है इस पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तुम अपना सड़ा हुआ शक्ल यहाँ क्यों लेकर आई हो। तभी वो इसका शक्ल देखती है कि इसका शक्ल पे कोई बर्थ मार्क नहीं है। कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारे शक्ल पर बर्थ मार्क नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, तुम इतनी कम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी ग्रैंडमा को डायमेंशिया है, अपने ग्रैंडमा का तुम इलाज तक नहीं करा सकती। लिंची को गुस्सा आता है लेकिन वो अपने आप से कहती है कि मुझे शांत रहना होगा, मुझे आज यहाँ पैसे चाहिए। तभी यहाँ मिस्टर जियांग की एंट्री होती है जो कि लिंचू के एक्स होते हैं। अपने एक्स को देखकर ये फटाफट से मास्क लगा लेती है। कलीग कहती है मिलिए मिस्टर जियांग से, ये है शैंक्सी एसेट्स के हेड। यहाँ सभी लोग तालियां बजाकर उसका वेलकम करते हैं। लिंचू कहती है कि ये जैंग का बच्चा मुझे 3 महीने तक डेट करा, एक नंबर का स्कैमर है ये, मेरा घर छीनने के लिए इसने मुझे कितना ट्रिक किया और आज ये कंपनी में भी लोगों को यहाँ फूल बना रहा है। तभी एक्स आता है और कहता है रुको रुको कहाँ जा रही हो। लिंचू कहती है शायद तुम किसी गलत इंसान से बात कर रहे हो। जियांग कहता है कि मैंने सही इंसान को पकड़ा है, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देख सकता तो क्या हुआ, तुम्हारा वो साल भर पुराना बैग तो देख ही सकता हूँ। लिंचू कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं सभी के सामने तुम्हारी रियलिटी एक्सपोज कर दूं, क्या तुम्हें मुझसे दुश्मनी लेनी है। जियांग कहता है कि तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल ढीठ हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ लोग तुम्हारी बात पर भरोसा करेंगे, तुम्हारी जैसी घटिया शक्ल वाली पर। इसका मास्क रिमूव कर देता है और हैरान होते हुए सवाल करता है कि तुम्हारा वो स्कार कहाँ गया, कहीं तुमने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा लिया। जियांग कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया वो सब कुछ मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम मुझे गलत समझती हो। ये कहती है मेरा ब्रेन वॉश करना बंद करो, तुम मेरा घर बेचने ही वाले थे मुझे फूल बनाकर, मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। तुम मेरे साथ सिर्फ 3 महीने तक थे और उसने तुमने मुझे 18 टाइम्स चीट किया, तुमने मुझे ह्यूमिलिएट किया एक इडियट की तरह। तुम ऐसे सूट वगैरह पहनकर एक अच्छी इंसान होने का नाटक करते हो लेकिन तुम सिर्फ एक स्कैमर हो। ये सब बोलकर लिंचू यहाँ से जाने लगती है कि तभी कलीग आकर कहती है कि आज बहुत ही बड़ा पार्टी है, फालतू का अपना मूड मत खराब करो, आज यहाँ एक गेम होने वाला है जिसका $10,000 विनर को मिलेगा। लिंचू सोचती है अगर मैं ये प्राइज जीत गई तो मैं ग्रैंडमा का इलाज करा सकती हूँ। कलीग कहती है तुम ये वाइन पियो, ये वाइन पीने के बाद कंपटीशन के लिए तुम क्वालिफाई हो जाओगी। यहाँ लिंचू काफी सोचती है लेकिन ग्रैंडमा के इलाज के लिए वो ये वाइन पी लेती है। कलीग बताती है तुम्हारे पास 5 मिनट है, कहीं भी जाकर इस विला में छुप जाओ, 5 मिनट के अंदर अंदर अगर किसी ने तुम्हें ढूंढ लिया तो फिर तुम हार जाओगी, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो फिर तुम जीत जाओगी। गेम स्टार्ट होता है और ये फटाफट जाकर छुपने लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक्स और ये कलीग कैमरा पर देखने लग जाते हैं कि ये कहाँ जाकर छुप रही है। दूसरी तरफ लिंचू जो कि छुपने वाली होती है कि तभी उसे चक्कर आने लग जाता है। दूसरी तरफ उन तीनों को भी सिग्नल मिल जाता है कि वो लड़की किसी डेंजर में है। लिंचू को याद आता है कि ईथन ने उसे बोला था डेंजर में ये बटन दबाने के लिए, लेकिन बटन दबाने से पहले यहाँ इसका एक्स आ जाता है और वो ये पेन तोड़ देता है। एक्स कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की इतनी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है कि तभी लिंचू उसके मेन पॉइंट पर मार देती है। वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी ईथन आ जाता है और उसे एक पंच मारता है। यहाँ ईथन उसके एक्स को इतना मारता है कि वो तो माफी ही मांगने लग जाता है। तभी यहाँ पे 2 और लोग आ जाते हैं, स्पेशली काया जो कि गुस्से में उस बंदे को बहुत मारता है, लेकिन तभी लिंच कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए। काया कहता है जैसा बोलो प्रिंसेस। ऐसा बोलकर उसके हाथ में जादू से लाठी आ जाती है। लिंच कहती है रुको, तुम नहीं बोलती मैं उसकी जान लूंगी। लिंच उसे ऐसा मारती है कि वो तो बेहोश ही हो जाता है। ईथन तो यहाँ छुरा निकाल लेता है और कहता है इससे इसकी जान चली जाएगी, लेकिन ये कहती है नहीं नहीं हम इसे पुलिस को दे देंगे, जिसके बाद वो अपने चाकू को हटा देता है। लिंच कहती है ईथन बहुत ही खूंखार है और वो दोनों लड़के को काय और मिंगची को कहती है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। काय बोलता है सबसे ज्यादा क्यूट तो मैं हूँ, मैं तुम्हारा फेवरेट टॉय बन सका हूँ, लेकिन ईथन को होती है जेलसी, कहता है दूर रहने के लिए। लिंच कहती है देखो घर से तुम लोग दूर हो, तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, तुम लोगों ने कहा था घर से दूर होकर तुम लोग की मौत हो जाएगी। मैंगू कहता है कि वो जो कॉस्मिक पावर है वो तुम्हारे आसपास है। लिंच कहती है इसका मतलब मैं तुम लोगों की पावर बैंक हूँ। तो ये लोग कहते हैं हाँ कुछ ऐसा ही। मैंगू कहता है चलो चलो मेरे साथ चलो। मैंगू के साथ वो हंसते हुए चली जाती है और यहाँ ईथन और काया ऐसा देखकर जेलसी फील करते हैं। ईथन बीच में आता है और कहता है छोड़ इसे, और वो लिंचू को लेकर जाने लगता है। ईथन कहता है यहाँ तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, तुम यहाँ पर ब्रेवली स्टैंड हो और तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता हमारे होते हुए। लिंचू जब यहाँ आती है तो कलीग उससे सवाल करते हैं कि मिस्टर जियांग कहाँ है। तभी वो इन दोनों को थप्पड़ मारती है। तो लिंचू कहती है मैंने कहा था ना कि अगर तुम लोग मुझे दोबारा परेशान करोगे तो मैं तुम लोगों को मारूंगी। दूसरा कलीग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। ये लोग इस पर हाथ उठाने वाले होते हैं कि तभी ये तीनों वेयरवुल्फ आकर इसे प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काया आता है लिंचू को कहने कि आज रात हम लोग मजे करेंगे। लिंचू कहती है तुम ये क्या गंदी बातें कर रहे हो। ऐसा कहकर वो यहाँ से भागती है वॉशरूम की तरफ, लेकिन वॉशरूम में उसे नंगा पुंगा ईथन दिख जाता है। वो उसके बाहों में गिर जाती है। ईथन कहता है मेरी बॉडी बहुत हैंडसम है ना, लेकिन ये फिर से शर्माती हुई यहाँ से भागती है और मैंगू के पास आकर कहती है कि बाहर दोनों लड़के नंगे पुंगे घूम रहे हैं, बहुत ही बेकार जमाना है। मैंगू कहता है कोई नहीं तुम मेरे पास आकर बैठो। ये देखती है कि मैंगू कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ रहा है। वो कहती है तुम्हें ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंगू कहता है रुको 1 मिनट, एंड देन वो उसका माइंड रीडिंग करने लग जाता है। ये भी होश हो जाती है, लेकिन तभी ईथन छुरा लेकर यहाँ आ जाता है और कहता है कि दोबारा कभी भी अपनी माइंड रीडिंग टेक्निक इसके ऊपर इस्तेमाल मत करना।
ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। मैंग्यू कहता है कि इतने देर में मैं सिर्फ 2 ही थॉट पढ़ चुका हूँ, शायद वो मुझे पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में लिंचू ग्रैंडमा से मिलने के लिए आती है और यहाँ ग्रैंडमा जो कि बहुत कम रिएक्ट करती है, बहुत कम बातचीत करती है। तभी यहाँ नर्स आती है और कहती है पिछले महीने की नर्सिंग फी बाकी है और तो और मेडिसिन फीस भी बाकी है, तो आप पेमेंट कब कर रही हैं? और लिंचू बताती है वो जो दवा मैं लेकर गई थी वो दवा गलती से गिरकर टूट गई। मैंने अपने घर पर 3 डॉग रखे हुए हैं। नर्स सुनकर हैरान होती है, कहती है 3 डॉग को पालना बहुत ही टफ है, इसीलिए पेमेंट करने का मैं आपको 1 और दिन का डेडलाइन दे रही हूँ। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लिंचू ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा चिंता मत करो, कंपनी के पास अभी भी मेरी 2 महीने की सैलरी बाकी है, तो मैं वो लेकर आऊंगी और सब पे कर दूंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ ईथन आता है। ईथन को देखकर ग्रैंडमा काफी एक्टिव हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरा लिटिल बेल तुम वापस आ गए। मैक्सीन में कलीग ऑफिस में अपने बॉस को बताती है कि लिंचू ने मिस्टर जियान का पैर तोड़ दिया, बहुत ही बड़ी डील मिलने वाली थी जो कि अब कैंसिल हो सकती है। लिंचू कहती है तुम मेरी क्या बुराई कर रही हो, मेरे सामने करो। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने उसे मारा, लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करा और ऐसे केस में मैं तो उसे जेल भी भेजने के लिए तैयार हूँ। कली कहते हैं कि तुम्हें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए कि मिस्टर जियान जैसा लड़का तुम पर लाइन मार रहा है, नहीं तो तुम्हारी जैसी लड़की को तो कोई भाव ही ना दे। लिंचू कहती है कि शायद तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे भी पैर तोड़ दूं। कलीग अपने बॉस से कहती है कि देखिए बॉस, आपके सामने ही वो मुझे धमकियां दे रही है। बॉस यहाँ लिंचू को ऑर्डर देते हैं कि मिस्टर जियान के पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिंचू कहती है कि मिस्टर जियान सिर्फ एक स्कैमर है, न जाने आप लोग उनके साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ बॉस कहते हैं मुझसे बहस मत करो, तुम्हें तुम्हारी सैलरी चाहिए ना, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉस लिंचू को लेकर आते हैं मिस्टर जियान के पास हॉस्पिटल में और यहाँ वो उसे सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। मिस्टर जियान कहते हैं तुमने तो सॉरी बोल दिया, वो तीनों आदमी कहाँ हैं? ये कहती है नहीं कोई आदमी नहीं थे, उस दिन आपको हेलुसिनेशन हो रहा था। मिस्टर जियान कह रहे थे कि मुझे हेलुसिनेशन कैसे हो सकता है? बॉस कहते हैं कि चलो जाओ मिस्टर जियान को मसाज दो। तो मिस्टर जियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो इसे मसाज देने लग जाती है। तभी बॉस कहते हैं कि मिस्टर जियान का जो भी एक्सपेंस आएगा तुम्हारे सैलरी से मैं डिडक्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ईथन और माकीमो आ जाते हैं। बॉस सवाल करते हैं तू कौन है, लेकिन माकीमो तो इनके ऊपर जादू कर देता है और कहता है कि आज के बाद मैं शैंक्शी एसिड का इंचार्ज पर्सन हूँ। जिसके बाद ये बॉस तो इसकी इज्जत करने लग जाता है। यहाँ माकीमो ऑर्डर देता है बॉस को कि ये बहुत ही बड़ा झूठा इंसान है, जियान को यहाँ से लात मार कर निकालो। बॉस जियान को कहता है कि तू कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा झूठा है, चल निकल यहाँ से। यहाँ जियान कहता है कि ये कोई जादूगर है, इसने तुम पर पोजेशन कर दिया है, इसके बाद तुम्हें मत आओ। यही तो वो है जिसने मुझे मार मार कर मेरी ये कंडीशन कर दी। माकीमो कहता है ये झूठ बोल रहा है, इसके बातों पर भरोसा मत करो, इसके हाथ पैर तोड़कर यहाँ से इसे निकाल दो और इसे एक पैसे मत देना। जिसके बाद बॉस इसके पिछवाड़े पर जूता मारकर इसे यहाँ से भगाते हैं। यहाँ बॉस कहते हैं कि मैंने लिंगशी की सारी सैलरी पे कर दी है और तो और वो उसे वॉच भी दे देते हैं जो कि बहुत महंगी होती है। वो अपना बेल्ट भी खोलते, लिंगशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी ईथन आता है और कहता है 20 सेकंड में उसे होश में आ जाएगा और वो सब कुछ भूल जाएगा। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं, बॉस होश में आ जाते हैं और वो सारे कांड कर्म भूल जाते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा बेल्ट क्यों खुल गया है। दूसरी तरफ लिंगशु जो की कहती है वाह वाह, आज तो बहुत सारे पैसे मिल गए, तुम्हारे पास कैसा जादू है? माकीमो कहता है मेरे पास माइंड रीड करने का जादू है, लेकिन आज मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रहा है। काया कहता है जाकर रेस्ट करो, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पर लिंगशु उसका शक्ल ध्यान से देखती है और सोचती है कहीं यही तो वो नहीं है जिसने मुझे किस किया था। तभी माकीमा बेहोश हो जाता है और ईथन लिंगशु को यहाँ से उठाकर ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लोग एक दूसरे को दिलासा दे रहे होते हैं कि चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। ईथन कहता है हाँ मरा थोड़ी ना है ये। काया कहता है कि ये चूचू के बेड पर क्यों सो रहा है, मुझे इसके बेड पर सोना है। लिंगशु कहती है कि तुम ठरकी हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। काय कहता है मैं तो तुम्हारे बेड पर सिर्फ इसलिए सोना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे बेड पर काफी ज्यादा एनर्जी होगी और मैं अपने आप को चार्ज कर सकूंगा। ये सुनकर वो कहती है अच्छा, चार्ज करने के लिए। ब्लश करते हुए वो चली जाती है। ये किचन में आती है, ईथन इसके पीछे पीछे आता है और कहता है तुम अभी ब्लश कर रही थी, क्या तुम शाय को पसंद करती हो? ये कहती है नहीं मैं उसे कैसे प्यार कर सकती हूँ, वो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है, वो कितना स्वीट एंड हैंडसम है, मैं तो एक ऑर्डिनरी सी इंसान हूँ, मैं उसे डिजर्व नहीं करती। ये सब सुनकर ईथन कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। दूसरी तरफ हम मिस्टर जियान को देखते हैं जो कि लंगड़े लुले होकर भाग रहे होते हैं। पीछे शार्क लोन वाले दौड़ते हैं और कहते हैं रुक जा, इधर उधर मत जा, हम तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, हमारे पैसे वापस कर। जियान कहता है अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो जाइए ना लिंगशु के घर पर जाकर पैसे ले लीजिए। ये लोग कहते हैं कि हम लोग उसके घर पर नहीं जाएंगे, उसके घर पर 3 एलियन है जो कि हमें मार मार कर हमारा भरता बना देंगे। जियान को रियलाइज होता है, ये सोचता है कि अच्छा वो लोग इतना शक्तिशाली हैं क्योंकि वो लोग एलियन हैं। जियान कहता है रुको रुको, मेरे पास एक डील है, बहुत ही अच्छी डील। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंगशु उठकर आती है और वो तीनों लोगों को ढूंढती है। घर में वो 3 लोग नहीं होते हैं। ये सोचती है कहीं वो लोग अपने प्लेनेट तो नहीं चले गए, उन लोगों ने मुझे गुड बाय तक नहीं बोला, कितने बेशरम है वो लोग। तभी इस घर में वो सभी लोग आ जाते हैं। ये पुलिस को कॉल करने वाली होती है कि तभी ये लोग इसे बांध देते हैं। यहाँ एक बंदा कहता है कि आज हम पहली दफा एलियन को पकड़ने वाले हैं तो हमें हर एक चीज का ध्यान देना होगा। तभी लिंगशु देखती है कि जियान यहाँ आया हुआ है। जियान कहता है उन लोगों को अपने काबू में करने के लिए मैंने हर एक सामान लाया है। जियान कहता है कि इन सब की मदद से हम एलियंस को अपने काबू में कर सकते हैं एंड फिर हम लोग इस दुनिया पर राज करेंगे। ये सभी लोग काफी खुश हो रहे होते हैं कि ये लोग बहुत ही अमीर होने वाले हैं एलियन को पकड़ के। लिंगशु मन में कहती है कि इन लोगों को कौन पागल बना रहा है। जियांग पीला कोट निकाल कर अंकल को पहना देता है और कहता है कि मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, सारा एक्टिंग तो आपको ही करना है। और तो और वो माला भी पहनाता है। अंकल कहते हैं देखो देखो अब मेरे अंदर शक्ति आ चुकी है एलियंस को पकड़ने की। जियान कहता है मैंने आप लोगों की बहुत मदद कर दी है,
पैसों के लिए मुझे परेशान मत करिएगा, मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन ये लोग तो इसे भी यहाँ बांध देते हैं। लिंच कहती है खुद गड्ढा खन रहा था, उस गड्ढे में गिर गया, बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ ये मन ही मन में सोचती है कि तुम तीनों लोग कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे बचा लो। जिसके बाद दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं कि वो फिर से लड़कियों की स्मगलिंग होते हुए उन्हें बचाता है, लेकिन तभी इसे फील होता है कि लिंचू किसी खतरे में है। दूसरी तरफ माकीमो जो कि लॉटरी टिकट खरीद रहा होता है और जादू की मदद से वो बहुत ही बड़ी लॉटरी टिकट जीतता है, और तभी इसे भी रियलाइज होता है कि लिंचू किसी खतरे में है। तभी यहाँ सबसे पहले काय पहुँचता है और ऐसी कंडीशन में देखकर काय यहाँ अकेला होता है। ये सब लोग जुट बनाकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। तभी लिंचू उठकर आती है और कहती है छोड़ दो इसे, तुम लोगों को जो करना है मेरे साथ करो। लिंचू काय को कहती है तुम मेरी चिंता करना बंद करो, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। लिंचू कहती है मेरी बात सुनो, ये लोग मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ अपने आप को बचाकर। ये आदमी कहता है कि अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो हमारा कर्ज तुम चुकाओगी क्या? अगर कर्ज नहीं चुका पाई तो हम तुम्हें अमेरिका में बेच देंगे। काय कहता है तुम लोग मुझे फोर्स कर रहे हो ऐसा करने पे। जिसके बाद वो यहाँ पर जादू चलाता है और एक तेज हवा चलती है। लिंचू कहती है ये हवा तो बिल्कुल वैसी है जिस दिन मुझे किस किया गया था। जादू होने के बाद सभी लोग यहाँ पर लिंचू को प्रेज करने लग जाते हैं कि आप ही हमारे भगवान हो। यहाँ इन लोगों के पास जो भी पैसे होते हैं कहते हैं मैडम ये आप रखिए, आप हमारे भगवान हैं। काय कहता है क्या तुम्हें मजा आया? लिंचू कहती है मैं थक चुकी हूँ, चलो इन लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं। जिसके बाद वो इन लोगों को यहाँ से भगा देती है। काय बोलता है मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। लिंचू कहती है नहीं नहीं, एक और अभी बचा हुआ है। जिसके बाद हम इसके एक्स को देखते हैं जो कि अपने जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। लिंचू कहती है तुम्हारा एक पैर ऑलरेडी टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत देखो, तुमने मुझे दोबारा से परेशान किया, क्यों ना तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दिया जाए। और फिर ये इसका दूसरा पैर भी तोड़ देती है। जिसके बाद काय इसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल देता है। काय कहता है कि आज पूरी रात मैं तुम्हारा हूँ, ये रात बहुत लंबी है, चलो हम लोग मजे करते हैं। ये कहती है रात बहुत लंबी है तो चलो झाड़ू पोछा कर दो। काय बोलता है मेरे साथ तुम पर काम क्यों नहीं कर रहा? ये कहती है क्योंकि मेरा दिल पत्थर का है, मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगी, वो भी इतना आसानी से। काय बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मेरा पावर बहुत अच्छा है। लेकिन तभी इसे पेन से कोई मारता है। ये कहती है ये पेन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं ईथन यहाँ आकर कहता है कि ये तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा था, तुम पर लाइन मार रहा था। काया बोलता है झूठ मत बोलो, तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ये मेरी चार्मिंग टेक्निक है। लिंचू कहती है शांति से सब लोग खड़े हो जाओ और कन्फेस करो कि तुम लोगों ने आज रात को ऐसा क्या किया। ईथन और माकीमो कहते हैं कि आज रात हम पैसे कमाने के लिए गए थे, हम लोग बड़े बड़े हैं, तुम पर डिपेंड थोड़ी ना हो सकते हैं। ये लोग अपना अपना पैसा निकाल कर दिखाते हैं कि आज तो ये लोग लॉटरी जीत कर आए हुए होते हैं। लिंचू कहती है कहीं तुम लोगों ने चोरी तो नहीं की, कहीं तुम लोगों ने बैंक तो नहीं लूटा, और कहीं तुम लोगों ने किसी को परेशान तो नहीं किया। ईथन, माकीमो और काय कहते हैं कि हम अपने कंट्री को बहुत पसंद करते हैं, हम लोग अपने कंट्री में ऐसा नहीं कर सकते, अपने कंट्री के लिए हम बहुत लॉयल हैं। लिंचू कहती है बहुत ही अच्छी बात है, हमेशा ऐसे ही रहना, अब मुझे बहुत नींद आ रही है तो अब मैं सोने जा रही हूँ। इन लोगों के जाने के बाद माकीमो काय से कहता है कि वो हम सबकी मास्टर है, उसे पटाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। काय बोलता है लेकिन क्यों, वो बहुत ही प्यारी है। माकीमो कहता है ज्यादा सवाल मत करो, जाओ जाकर सो जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज, सारे कलीग्स मिलकर कंप्यूटर पर एक वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा होता है। सभी लड़कियां तो उसे अपना क्रश बना लेती हैं, उसकी बॉडी काफी अच्छी होती है। एक लड़की कहती है मेरी नसीब काश इतनी अच्छी होती कि मैं इससे मिल पाती। एक तो कहती है कि अब यही बनेगा मेरा बॉयफ्रेंड। एक लड़की कहती है मैं तो इसे पैसे देकर खरीदूंगी ताकि ये मेरे साथ खाना खा सके, मेरे साथ सो सके और मुझे एंटरटेन कर सके। यहाँ एक एम्प्लॉय कहती है कि ये सोशल मीडिया पर आकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है तो जरूर इसे पैसों की कड़की होगी, मैं इसे खरीदूंगी। तभी लिंचू यहाँ आ जाती है। लिंचू की नजर कंप्यूटर पर पड़ती है, वो देखती है कि यहाँ माकीमो तो वीडियो बना रहा है और वो अपनी हॉटनेस दिखाकर पैसे कमा रहा है। यहाँ जो एम्प्लॉय होती है लिंचू को कहती है ऐसे क्या घूर रही हो, क्या तुमने आज तक कभी लड़का नहीं देखा है? यहाँ ये सुनती है कि ये सारी लड़कियाँ उसके ऊपर पैसे लुटाने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर इसे बहुत गुस्सा आता है। लिंचू बहुत गुस्से में घर आती है और चिल्लाती है कि सब के सब बाहर आओ। यहाँ जो ईथन होता है आते ही इसे फ्रूट कट करके देता है और कहता है लो खाओ, तुम्हारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। ये कहती है मैं बाद में खाऊंगी, पहले मुझे शाय खाए से बात करनी है। लिंचू कहती है चलो अपना फोन दो, आज तुमने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं। काय यहाँ बोलता है कि इतनी अच्छी फिजिक है तो पैसे तो कमा ही सकते हैं, नहीं तो हमारी बॉडी बर्बाद होगी। लिंचू कहती है तुम्हें पैसे कमाने हैं चाहे जो करने हैं करो, लेकिन तुम ईथन का फोन क्यों यूज कर रहे थे? ये सब देखकर लिंचू इतना गुस्सा कर रही होती है कि तभी काय इसके ऊपर आ जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है? ये कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमने जो ईथन के रूम में हिडन कैमरास लगाए हैं उन कैमरास को हटाओ, मैं नहीं चाहती कि ईथन ऐसे कैमरा पर आकर नंगा पुंगा होकर स्ट्रीमिंग करे। तभी यहाँ पर ईथन आ जाता है और काय को उससे दूर रहने के लिए कह रहा है। काय कहता है क्यों, तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या? लेकिन ईथन कहता है कि ऐसी ब्रेनलेस लड़की से कौन ही प्यार करेगा। और ये बात लिंचू सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है ये बात। तभी ईथन आता है और कहता है मैंने जो बोला वो गलती से बोला, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। लिंचू कहती है तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हमेशा से नफरत करते आए हो। और तो और लिंचू को इतना हर्ट हो चुका होता है कि ये ऐसा भी कहती है कि अगर पॉसिबिलिटीज हो तो प्लीज मेरा घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ।
जिसके बाद ईथन मन ही मन में कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था अपनी पूरी जिंदगी। दूसरी तरफ हम लिंचू को देखते हैं जो कि रास्ते पर चलते हुए कह रही होती है कि मैं जानती हूँ मैं बहुत ही बुद्धू हूँ, मैं इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने जैसा बोला मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा है। तभी लिंचू अचानक से किडनैप हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं लिंचू को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स होता है। और तो और वो इस बार चेयरमैन फू के साथ मिला हुआ होता है। चेयरमैन फू कहते हैं देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो पॉइंट पर सीधा आते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे 3 एलियन फ्रेंड हैं। ये कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरे रिलेटिव्स हैं, कंट्री साइड से आए हुए हैं मुझसे मिलने के लिए। ये कहते हैं कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा तो नहीं पूछ रहा। दूसरी तरफ ईथन को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है वर्ल्ड फाइटिंग चैंपियनशिप, और दूसरी तरफ काई को एक कार्ड मिलता है ब्रांड इन्वेस्टमेंट का, और माकीमो जिसको एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट का मिलता है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन फू को देखते हैं जो कि डायरेक्टली पॉइंट पर आकर कहते हैं कि अगर तुम शांति से उन लोगों को यहाँ नहीं बुलाती हो तो वो लोग जहाँ कहीं भी हैं मैं उन लोगों को मार डालूंगा। लिंचू कहती है कि एक अकेला 10 लोगों को हैंडल कर सका है। ये कहते हैं तो क्या हुआ, मैं 1000 बंदों को भेजूंगा, कितने लोगों से वो फाइट कर सकेंगे। यहाँ चेयरमैन फू बताते हैं कि 20 साल पहले मुझे बहुत ही अजीब किस्म की डिसीज हो गई थी। डॉक्टर ने प्रिडिक्ट करा था कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर मर जाऊंगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक रेयर कॉस्मिक एनर्जी ने मुझे बचाया था और अब मुझे इमोर्टैलिटी चाहिए, यानी कि मैं पूरी जिंदगी के लिए अमर होना चाहता हूँ। ये सुनकर ये कहती है कि ये तुम घोर पाप करने की कोशिश कर रहे हो। ये बताता है कि हर महीने में एंटी एजिंग इंजेक्शन लगवाता और तो और 4 बार मेरा हार्ट भी रिप्लेस हो चुका है, जिसके बाद मेरे पूरी बॉडी का ब्लड चेंज होता है। $1 मिलियन खर्च होते हैं छोटे छोटे ट्रीटमेंट के लिए। अगर तुम मेरी मदद करती हो इन तीनों को ठिकाने लगाने में और मेरी हेल्प करने में तो फिर मैं तुम्हें $3 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी ग्रैंड माँ भी बीमार है और तुम्हें पैसों की भी कमी होगी। लिंग चॉन कहती है कि तुम्हारा जो ऑफर है वो काफी अच्छा है, लेकिन तुम उन लोगों को एक सब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहते हो, इस चीज के लिए मैं कभी भी हाँ नहीं बोलूंगी। ये कहता है ठीक है अब तुम्हारा फैसला है। जिसके बाद ये इस लैपटॉप पर एक वीडियो दिखाते हैं। यहाँ तीनों एलियंस को बंदी बना लिया गया होता है और तीनों की बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, नहीं तो मैं इन लोगों को मार डालूंगा और इन लोगों की बॉडी का यूज करूंगा। मास्टर कहता है तुम इन तीनों से एक लास्ट बार बात कर लो, लेकिन सोच समझ कर बात करना, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वो तीनों का खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ जो मास्टर होते हैं कहते हैं युआन निंग की सीक्रेट मुझे बताओ, उसी से कॉस्मिक एनर्जी जुड़ी हुई है। ये कहते हैं युआन निंग का जो भी सीक्रेट है वो मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं अकेले ही काफी हूँ, इन लोगों को छोड़ दो। यहाँ मास्टर कहते हैं कोई पागल ही होगा जो इन तीनों को छोड़ेगा, मेरी पूरी जिंदगी का ये लोग पैसे बनाने की मशीन बन सकते हैं, इन लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। लिंचू कहते हैं बहुत हो गया। ये खड़ी होती है और कहती है अपना नाटक बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों के तीनों एलियन तो नाटक कर रहे थे और वो तीनों बिल्कुल ठीक है। लिंचू कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया है, बल्कि ये सब तो मेरी प्लानिंग थी। मुझे पता करना था कि ये इमोर्टैलिटी के पीछे कोई बुढ़ा आदमी पड़ा हुआ है और आज मुझे वो सच्चाई पता चल गई है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बॉडी में ही पूरी की पूरी कॉस्मिक एनर्जी है। उन लोगों के पास मेरा बनाया हुआ पेंडेंट है, जिस पेंडेंट की हेल्प से वो लोग चार्ज होते रहते हैं, तो उन लोगों को हराना इतना आसान नहीं है और तो और 3 मिनट के अंदर अंदर वो मेरे पास आ जाएंगे। मास्टर इसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे ऑफर कर रहा हूँ, ये लो पूरा का पूरा खाली चेक, तुम जितना भी अमाउंट लिखोगी उतना पैसा तुम्हारे पास हो जाएगा। लिंचू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और तो और कहती है कि वो तीनों के तीनों मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें इस तरीके से पैसों के लिए नहीं छोड़ सकती। तो मास्टर कहता है कि पैसे से सब कुछ तुम खरीद सकती हो, दोस्त तो तुम्हें कभी भी मिल जाएंगे। ये सब सुनकर लिंचू तो इसे थप्पड़ ही मार देती है। लिंचू कहती है दुनिया में एक और चीज तुम्हें मिल गई, फ्री का थप्पड़, जो कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं मार सकता। मास्टर का जो असिस्टेंट होता है वो इसे करंट लगाने के लिए धमकाने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। और तभी यहाँ पर ईथन आ जाता है। ये जाकर ईथन के बाहों में गिर जाती है और मन ही मन में सोचती है कि इसका टच मुझे ऐसा फील करा रहा है कि उस रात इसने ही मुझे किस किया था। ईथन यहाँ उसके एक्स और असिस्टेंट को मारता है। तभी यहाँ काई भी आ जाता है, सभी लोगों के ऊपर अपने प्यार का जादू कर देता है और सारे असिस्टेंट उसके प्यार में पगला जाते हैं। और तभी माकीमो की एंट्री होती है। यहाँ असिस्टेंट अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तभी माकीमो यहाँ मैजिक कर देता है, जिसके बाद ये असिस्टेंट तो अपने बॉस के ही खिलाफ हो जाता है। असिस्टेंट अपने बॉस को कहता है कि तुम्हारी जुबान काफी ज्यादा तेज है, मुझे तुम्हें पनिश करना होगा, और फिर वो अपने बॉस को ही करंट लगाने लग जाता है। यहाँ जो काई होता है वो फिर से फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है कि ऐसी कंडीशन में बताओ अगर हम तीनों में से किसी एक को बचाना हो तो तुम किसे चूज करोगी। माकीमो कहता है बकवास करना बंद करो। काया कहता है कि आज मैं अपना दिमाग चला चला कर बहुत थक गया हूँ, अगर मैं तुम्हें हक करूंगा तो मैं रिचार्ज हो जाऊंगा। लेकिन तभी ईथन बीच में आ जाता है और दूर रहने
के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग घर पर आकर डिनर कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर लिंचू इन तीनों से सवाल करती है कि उस रात को आकर तुम तीनों में से किसी ने बहुत पहले आया था, उसके आते ही हवा चली थी, उसने मुझे किस करा था। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़का तुम तीनों में से कौन है। काया कहता है काश मैं होता। तो ये कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो माकीमो से पूछती है क्या तुम थे। वो कहता है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद ये ईथन के बारे में सोचती है। इसी ईथन के ऊपर शक होने लगता है। रात के वक्त ये सोचती है कि इन तीनों में से जरूर कोई एक तो झूठ बोल रहा है। उन्होंने मुझे किस ही तो किया है, इतना भी कोई टफ चीज नहीं है, मुझसे बात तो कर ही सकते हैं। मुझे जानना होगा कि ये किसने करा है, क्योंकि इस बात से तो मैं सो नहीं सकूंगी और ये मेरे लिए टॉर्चर होगा। ये आती है तीनों को ढूंढने के लिए, फिर देखती है और कहती है कि ये तीनों फिर से गायब हो गए। रात में हमेशा ये पैसे कमाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर फू को देखते हैं जिन्हें ब्लड चढ़ाया जा रहा होता है। वो अपने डॉक्टर से कहते हैं कि तुम उन तीनों एलियन में से किसी एक को भी नहीं पकड़ पाए, तुम एक नंबर के यूजलेस इंसान हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। डॉक्टर कहता है डायरेक्टर फू मैंने उन्हें जाने दिया क्योंकि उसके पीछे एक पर्पस है। अगर लिंचू के ही अंदर सारी ताकत है तो वो तीनों के तीनों एलियंस उसी के ऊपर डिपेंड हैं और इस चीज से ये पता चलता है कि लिंचू उन तीनों से ज्यादा वैल्यूएबल है। मिस्टर फू कहते हैं ठीक है तो फिर हम उसी लड़की को पकड़ेंगे, कुछ भी करके हमें उस 3 एलियन से भिड़ना होगा, फिर जाकर मुझे इस खून चढ़ाने की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। हम यहाँ देखते हैं एक मासूम सी लड़की जिसका ये खून चूस रहा होता है और ऑर्डर देता है कि इस लड़की को उठाकर समंदर में फेंक दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसका पूरा खून मेरे बॉडी में है। दूसरी तरफ लिंचू ऑफिस आती है और आज के आज ही दिन वो पूरा का पूरा ऑफिस छोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी बॉस आता है और कहता है इतनी जल्दबाजी क्या है, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ कलीग से एक दूसरे में कहते हैं कि जो बॉस है वो इसके पीछे पागल ही हो गया है जब से इसने अपनी सर्जरी कराई है, थोड़ी सी सुंदर क्या हो गई है, भाव ही खाने लग गई है। ये लोग देखते हैं कि लिंचू तो दरवाजा तक लगा रही है, न जाने ये लोग अंदर जाकर क्या करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं आवाजें सुनकर, क्योंकि लिंचू अपनी बॉस की तोड़ाई कर रही होती है। लिंचू कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि दुनिया में लॉ है, नहीं तो आज मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी जान निकाल देती। लिंचू जब बाहर आती है तो फिर उसकी कलीग उसके सामने फ्लेक्स करती है, क्या हुआ अगर तुम सुंदर हो, तुम्हारे पास पैसा तो नहीं है ना, मेरे पास पैसे हैं। कल वो जो हैंडसम वाला स्ट्रीमर है ना, मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए, उसने मेरे लिए स्पेशली फ्लेक्स करा, तुम तो ये सब कभी भी नहीं कर सकती। यहाँ ये कलीग फ्लेक्स करती है कि आज रात तो उसने मुझे अपने साथ डिनर पर भी चलने के लिए बोला है। लिंचू याद करती है कि इसने तो तीनों को डिनर पर आने के लिए बोला था और ये सोचती है कि काय इसे भी डिनर पर कैसे बुला सकता है। कलीग कहते हैं बिहेव तो ऐसा कर रही हो जैसे वो तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए जा रहा है, और तो और तुमने उसका नाम कैसे लिया, क्या तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब हो। ये कहती है मैं सिर्फ उसके क्लोज ही नहीं हूँ, मैं उसकी पूरी की पूरी जिंदगी हूँ, मेरे बिना वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। कली कहती है देखो देखो कैसी बात कर रही है, एक नंबर की बेशरम है। ये कली कहती है सपने देखना छोड़ दो, ऐसे लड़के तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएंगे जिन लड़कियों के पास पैसे ही नहीं है। ये कहती है कि ये सामान बहुत ही हैवी है, मुझे शायकाय को यहाँ बुलाना होगा ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। कॉल करती है, कहती है कि ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है। कली कहती है कि हो गया तुम्हारा फ्लेक्स करना। ये माँ की मुँह को कॉल करती है, माँ की मुँह भी फोन नहीं उठाता, और फिर ये ईथन को कॉल करती है। ईथन फाइटिंग कर रहा होता है और तभी इसका कॉल उठाता है। यहाँ कलीग इसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो बड़ी अच्छी है, और ये सारी बात ईथन कॉल पर सुन लेता है। कहता है तुम्हारी कलीग्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ये कहती है नहीं नहीं मैं हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद हम ईथन को देखते हैं, कहता है जल्दी से ये मामला खत्म करो, मुझे यहाँ से जाना है। इस आदमी को मारने में ईथन के हाथ में चोट लग जाती है। तभी हम लिंचू को देखते हैं, उसका कलीग आकर फिर से उसे प्रपोज करता है। कहता है इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। उसकी कलीग फ्रेंड कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, इसके माथे की बर्थ मार्क क्या हट गई, तुम तो पूरा का पूरा पलटी खा गए। यहाँ लिंचू कहते हैं तुमने मुझे सबसे ज्यादा बुली करा है, तुमने मुझे सबसे ज्यादा इंसल्ट करा है, मैं ये कन्फेशन कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो केक फेंक देती है। ये लड़का कहता है कि तुम थोड़ी खूबसूरत क्या हो गई, तुम्हारा तो भाव बढ़ गया। और तभी यहाँ पर ईथन आ जाता है, सभी के सामने वो इसे प्रोटेक्ट करता है। ये लड़कियां कहती हैं कि ये तुम्हारे साइड क्यों खड़ा है, तो ये कहती है मेरे पास 3 हैंडसम बेस्ट फ्रेंड हैं, इन लड़कियों को बिलीव ही नहीं होता। ये कहती है वो तीनों के तीनों फाइटर्स हैं और तो और बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी हैं। ईथन तो इन लड़कियों को भी मारने वाला होता है, लेकिन ये समझाती है और कहती है चलो चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते हैं लिंचू नोटिस करती है कि ईथन के हाथ में चोट लगा है। ऐसा देखकर ईथन कहता है क्या तुम्हें फिक्र हो रही है। ये कहती है ऑब्वियसली फिक्र हो रही है। कहता है अगर तुम मेरी इतनी ही फिक्र करती हो तो तुमने कॉल पर शायकाय का नाम क्यों लिया, तुमने मुझे कॉल किया था। अगर शायकाय तुम्हारा कॉल उठाता तो तुम मुझे कभी भी नहीं कॉल करके बुलाती। बताओ लिंचू तुम मुझे हमेशा अवॉइड क्यों करती हो। ये कहती है क्योंकि तुम मुझे हेट करते हो। ये कहता है नहीं मैं तुम्हें हेट नहीं करता। ये कहती है तुमने तो मुझे कंफ्यूज फूल बोला था। ये कहता है वो तो मेरी गलती थी, मैंने गलती से बोल दिया था। यहाँ लिंचू बताती है मैंने जिंदगी भर लोगों ने मुझे बुली करा है, मेरे लुक्स के लिए लोगों ने मुझे परेशान करा है। कोई छोटी सी भी बात बोलता है मुझे तो मुझे वो बात दिल पर लग जाती है। तो मैं किसी की बातों को कैसे मजाक में ले सकती हूँ, मैं सारी बातों को सीरियसली लेती हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सभी लोग मुझे नफरत करते हैं। ये सब सुनकर ईथन इसे हक करता है, सॉरी बोलता है।
और कहता है सॉरी मुझे माफ करना कि मैं बहुत लेट आया तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकेगा। और तो और ईथन ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढ रहा था। ये पूछती है तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। ये फ्लैशबैक में याद करती है वही किस वाला सीन और कहती हो वो तुम ही हो ना, तुमने ही मुझे किस करा था ना। तभी यहाँ शायखाई का कॉल आता है जिसके बाद हम इन दोनों को डिनर पर देखते हैं। लिंचू कहती है शायखाई ने बोला है कि आज वो किसी को लेकर आने वाला है मुझसे मिलाने के लिए, कहीं वो मेरी बदतमीज कली को तो नहीं लेकर आएगा ना। ईथन कहता है वो उन लड़कियों के साथ क्लोज हो रहा है तो क्या तुम्हें इन सारी चीजों से जेलसी हो रही है। ये कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ईथन कहता है कि आज मैं तुम्हें एक रीजन बताता हूँ कि तुम शायखाई को कभी पसंद नहीं कर सकती। लिंचू सवाल करते है क्यों। यहाँ से हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लिंचू 2 छोटे छोटे पपियों को अडॉप्ट करती है, लेकिन तभी वो केके नाम के पपी को ढूंढने लग जाती है क्योंकि इसने 2 नहीं बल्कि 3 पपी को अडॉप्ट किया होता है। और इसकी नजर पड़ती है कि वो तो गाड़ी के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वो गाड़ी मुड़कर आ जाती है ग्रैंडमा की तरफ और ग्रैंडमा का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईथन और केके में लड़ाई हो रही होती है। ईथन का कहना होता है कि अगर उस दिन तुम गाड़ी के पास नहीं जाते, इधर उधर नहीं भागते तो ग्रैंडमा को चोट नहीं लगती। केके कहता है कि उस टाइम मैं बच्चा था, मैंने जानबूझकर नहीं करा था। ईथन कहता है तुम्हें तो मर जाना चाहिए, लेकिन केके कहता है लिंचू ने मुझे भी अडॉप्ट करा है, वो भी मेरी ओनर है। यहाँ माकीमो इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि अभी वो परेशानी में है, हमें उसे मदद करना चाहिए, हम लोग आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं ईथन कहता है कि तुम शायखाई को पसंद नहीं कर सकती क्योंकि तभी यहाँ शायखाई आ जाता है और कहता है मैं बताता हूँ कि ईथन क्या कहना चाहता है। तुम चाहते हो कि मैं उसे पसंद न करूं क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। लिंचू कहती है चुप हो जाओ, ईथन ऐसा नहीं है। वो उससे पूछती है मुझे रीजन बताओ। ये मन ही मन में सोचता है तुमने जो तीनों डॉग अडॉप्ट करा, मैं उसके आगे की सच्चाई नहीं बता सकता। तभी यहाँ पर इसके तीनों कलीग्स आते हैं। ये कहती है तुम्हारा भिखारी बॉयफ्रेंड यहाँ पर डिनर करना कैसे अफोर्ड कर सकता है, चलो यहाँ से निकलो। यहाँ काय बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर ऑर्डर करा है और तो और तुम्हारे लिए ड्रेस मंगाया है। ईथन उठता है और इसे मारता है और कहता है तुम जानते हो ना ये लड़कियां लिंचू को परेशान करती हैं, तो तुम इनके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। लेकिन ये कहता है कि चुप रहो और उसे ड्रेस चेंज करने के लिए भेज देता है। लेकिन जब वो लोग ड्रेस चेंज करके आती हैं तो दोनों तीनों लोग काफी फनी लग रही होती हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को हीरोइन से कम नहीं समझती। अब शाओखाई बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोगों ने ड्रेस पहन लिया, चलो अब लिंचू से माफी मांगो। ये सुनकर ये लड़कियां कहती हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो शाओखाई कहता है कि मैं तुम लोगों को डेट करूं ये इम्पॉसिबल है, लिंचू को छोड़कर मैं पूरी दुनिया में किसी लड़की को नहीं देख सकता। तुम लोगों को मैंने ये ड्रेस पहनाया है ताकि तुम लोग लिंचू को माफी मांगो। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। शाओखाई कहता है भूलो मत कि तुमने मुझे अपनी गंदी वीडियो भेजी थी सिड्यूस करने के लिए, क्या तुम चाहती हो कि मैं वो पब्लिकली रिवील कर दूं, तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ माफी तो मांगना पड़ेगा। मजबूरी में आकर ये तीनों लड़कियां बैठकर माफी मांगती हैं। शाओखाई कहता है बताओ बताओ मैंने कैसा काम किया। लिंचू कहती है गुड बॉय। जब वो इसके माथे पर हाथ फेरती है तो ईथन कहता है दूर दूर होकर बात करो। जिसके बाद हम लिंचू को देखते हैं वो इन तीनों लड़कियों को कहती है वाइन सर्व करने के लिए। ये लोग मुंह बना बना कर इसे वाइन सर्व करते हैं। लिंचू कहती है बताओ कैसा लग रहा है, तुम लोगों ने मुझे हमेशा परेशान करा है, आज बुली होकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लिंचू कहती है मैं ये सोचती थी कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि सभी लोग मुझे बुली करते हैं, लेकिन अब जाकर मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव की लड़की थी, मुझे लोगों को उनके स्वाद अनुसार मजा चखाना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा लोगों को माफ कर दिया करती थी, लेकिन अब माफ नहीं करूंगी। तुम जैसे लड़कियों को तो कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, तब जाकर तुम्हारी रियल औकात तुम लोगों को रियलाइज होगी। ये सब कहकर लिंचू उसके फेस पर वाइन फेंक देती है। कली कहती है मैंने माफी मांगा, मैं घुटनों पर बैठी, मैंने वाइन सर्व किया, अब मैं क्या करूं। लिंचू कहती है और अच्छे से माफी मांगो, मुझे सेटिस्फाइड करो माफी मांगकर। तो फिर ये लोग इससे माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें पता था कि हम लोग गलती कर रहे थे, लेकिन प्लीज सारी पुरानी चीजें भूल जाओ, हमें माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लिंचू कहती है ठीक है चलो निकल जाओ यहाँ से। शायखाई कहता है उन तीनों को इतना आसानी से जाने दिया। लिंचू कहती है मुझे पता है तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। शायखाई कहता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा, चलो कुछ करते हैं। तो ये कहती है क्या, तो फिर ये इसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी ईथन उठते ही इसे एक मुक्का मारता है। शायखाई कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो और मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। ये दोनों लोग लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। शायखाई बोलता है कि लिंचू मुझे लाइक करती है। ईथन बोलता है सपने देखना बंद करो, और तभी लिंचू आती है, कहती है देखो मैं तुम दोनों को लाइक करती हूँ। यहाँ ईथन चाकू निकाल कर इसके गले पर छुरा रख देता है, कहता है ना तो तुम रहोगे ना तो वो तुम्हें लाइक करेगी। ये दोनों लोग इतनी ऊंचाइयों से एक साथ कूद जाते हैं एक दूसरे को मारने के चक्कर में, और तभी यहाँ पर लिंचू किडनैप हो जाती है। दूसरी तरफ ये दोनों लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी शायखाई बोलता है कि ये सब छोड़ो, मुझे लगता है लिंचू खतरे में है। दोनों लोग यहाँ से निकलते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। माकीमो आता है, कहता है लिंचू कहाँ है, मैं पार्टी से आकर उसे ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिल रही है। तभी शायखाई बेहोश होने लग जाता है। ईथन बोलता है अभी अभी हमारी लड़ाई हुई है, इसकी एनर्जी कम हो रही है, और तो और लिंचू भी आसपास नहीं है। माकीमो से कहता है तुम इसे ले जाओ घर पर रिचार्ज के लिए, मैं जाकर लिंचू को ढूंढता हूँ। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट होता है इटर्नल पार्टी में सभी लोगों का वेलकम करता है और कहता है आज मेरे पास एक बहुत ही खास चीज है आप लोगों के सामने पेश करने के लिए। यहाँ सभी लोग एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि इस लड़की को जल्दी हमारे सामने लाइए, हम अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद यहाँ डॉक्टर आते हैं और वो पिंजरे पर से पर्दा हटाते हैं। लिंचू एक पिंजरे में होती है।
डॉक्टर कहता है कि इसका नाम है लिंचू और ये पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही कोर एनर्जी का सोर्स है। यहाँ प्रेसिडेंट बताते हैं कि हम सभी लोगों को, यहाँ पर जितने भी रिच लोग अवेलेबल हैं, जिंदा रहने के लिए पूरी बॉडी का ब्लड चेंज करते हैं जिसमें बहुत पैसे लगते हैं, और तो और हमेशा हार्ट रिप्लेस करवाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। इन लोगों को बहुत ही सब कुछ झेलना पड़ता है ताकि ये लोग जिंदा रह सके, अमर हो सके। यहाँ प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये लड़की इटर्नल है, ना तो कभी बूढ़ी होगी और ना ही इतनी आसानी से मरेगी। एक तरीके से ये लड़की इमॉर्टल है, इसके खून में बहुत ही शक्ति है और इसकी खून का इस्तेमाल करके हम सब लोग इमॉर्टल हो सकते हैं, यानी कि अमर हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा मैं उसी के साथ इस लड़की को शेयर करूंगा। कुछ लोग 15 बिलियन तो कुछ लोग 13 तो कुछ लोग 12 बिलियन का बेट लगाते हैं, तो एक बंदा 100 बिलियन का बेट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि मैं तुम सबके बिजनेस के बारे में जानता हूँ। तुम लोगों के बिजनेस, किसी के 500 बिलियन की कंपनी है तो किसी का 600 बिलियन का शेयर है, और तुम लोग सिर्फ 13 बिलियन 10 बिलियन जितना बेट कर रहे हो। तो दूसरा आदमी कहता है कि इसे हमारे बारे में सब कुछ पता है, इसके सामने हम ये सब नहीं कर सकते। बिजनेस बिजनेस होता है, हमें और हाई प्राइस लगाना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि हम अपनी आधी प्रॉपर्टी देकर उस लड़की को ले रहे हैं। दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं जो कि भेजे हुए गुंडों से लड़ रहा होता है और वो लिंचू के पास जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ उसकी एनर्जी भी कम होती जा रही होती है। यहाँ जब इसकी पावर कम हो रही होती है तो फिर ये लिंचू का हेडबैंड निकालता है और अपने हाथों में बांध कर फाइट करता है। यहाँ प्रेसिडेंट जो कि डिसाइड कर चुका होता है कि वो किसके साथ ब्लड शेयर करेगा, और ये एक नहीं बल्कि 2-3 लोग होते हैं। वो फाइनली लिंचू को बाहर निकालता है ब्लड निकलवाने के लिए। लिंचू बोलती है तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, वो तीनों आएंगे तो तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये लोग इसे यहाँ बांध दे रहे हैं। डॉक्टर आता है इसे इंजेक्शन लगाने के लिए। यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है कहता है एक बार हम लोग तुम्हारा सारा ब्लड निकाल ले, फिर हम तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे, तो तुम चिंता मत करो। लिंचू रोने लग जाती है और कहती है ईथन प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लो। और तभी यहाँ ईथन आ जाता है। इसकी शक्ति काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है और एक ही बार में वो यहाँ सबको मारकर हटा देता है। यहाँ जो आदमी होते हैं इसे डीमन बोलने लग जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे है। ईथन ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है क्योंकि उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी होती है, फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक लिंचू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ लिंचू उठ जाती है, ईथन के पास आती है, कहती है तुम ये सब मत करो। लेकिन तभी डॉक्टर आता है। लिंचू चाकू लेकर खड़ी हो जाती है और डॉक्टर को धमकी देती है ताकि वो ईथन से दूर रहे। यहाँ प्रेसिडेंट आते हैं और कहते हैं कि बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अबैंडन कर दिया था, प्यार के लिए तुम जिंदगी भर तरसी हो, तुम्हारे पास ना ही पैसा रहा है, सभी लोगों ने तुम्हें नफरत करा है, सभी लोगों ने तुम्हें अगली बोला है, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, तुम बहुत सारे पैसे कमा कर एक रिच लाइफ एंजॉय कर सकती हो। ये कहती है ये दुनिया बहुत ही बेकार जगह है, इस पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई मैटर करता है तो वो ये 3 लोग हैं और मेरी ग्रैंड माँ है, और मैं इन लोगों को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें मार डालता हूँ, लेकिन ईथन आ जाता है बीच में और ये गोली ईथन को लग जाती है। तभी यहाँ पर माकीमो और शाओकाई आ जाता है। माकीमो कहता है कि इसकी एनर्जी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, इसकी जान खतरे में है। यहाँ जो शाओकाई होता है वो कहता है अब वो प्रेसिडेंट को मार डालेगा, लेकिन माकीमो कहता है रुको रुको। वो प्रेसिडेंट से कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपना सारा कंपनी, पैसा और एसेट सब कुछ हमारे नाम कर दो, यानी कि लिंचू के नाम कर दो। शाओकाई कहता है कि बिजनेस के मामले में तुम बहुत ही अच्छे हो। वो लिंचू की जिंदगी आसान कर देता है, वो इस शहर की सबसे रिचेस्ट वुमन बन जाएगी। यहाँ प्रेसिडेंट तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है तुम लोग जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो। जिसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर देता है और माकीमो इसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, वो है ये ब्लड। खुशी खुशी वो ये ब्लड पीने लग जाता है ये सोचकर कि अब वो इमॉर्टल हो जाएगा। कहता है अब मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा। तभी शाओकाई उसे दौड़ाते हुए आता है ब्लड छीनने के लिए, लेकिन तब तक वो देखता है कि वो तो एक पागल कुत्ते में कन्वर्ट हो जाता है और ये देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं कि ब्लड का असर तो उसके ऊपर उल्टा हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईथन कमरे में होता है, लिंचू उसका ख्याल रख रही होती है। यहाँ माकीमो कहता है कि इसे यहाँ रेस्ट करने दो, ये तुम्हारा कमरा, यहाँ की एनर्जी से ये जल्दी हील हो जाएगा। लिंचू कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों बाहर जाओ। इन दोनों के बाहर जाते ही लिंचू ईथन को किस करने लग जाती है और कहती है तुमने मेरी जान इतनी दफा बचाई है तो मैं अपना बॉडी तुम्हें देना पसंद करूंगी, और आज के बाद तुम ही सब कुछ मेरे लिए हो। ईथन को होश आ जाता है, उसकी एनर्जी वापस आ जाती है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और वो लिंचू के साथ रोमांस करने के लिए पागल हो जाता है। लेकिन तभी वो होश में आता है और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करता है और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो लिंचू। ये कहती है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो ये कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, मैं दूसरे दुनिया का हूँ और तुम दूसरे दुनिया की हो। इसे ऐसा लगने लग जाता है कि ईथन इसे पसंद नहीं करता और ये कहती है अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट क्यों करते हो, मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों करते हो। ये सब कहकर गुस्से में ये यहाँ से चली जाती है और ईथन मनी मन में सोचता है कि मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम पर ही डिपेंड हूँ, तुमसे मिलने के लिए मैंने कितना लंबा इंतजार करा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिंचू के तीनों पेट्स मर चुके होते हैं और जब वो उन्हें दफना रही होती है तो वो उन तीनों को समझाती है कि तुम लोग हेवन में जाकर लड़ाई मत करना, गुड बॉय की तरह रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम देखते हैं कि बहुत दिनों तक वो अपने तीनों पेट्स को बहुत मिस करती है, इमोशनली वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हो चुकी होती है। ये रोती हुई जा रही होती है, तभी शाओकाई इसे कहता है कि तुम रोते हुए कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है।
ऐसा कहकर वो उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है। उसके फ्लैशबैक में उसे समझने की कोशिश करता है। फ्लैशबैक में वो देख पाता है कि ये कॉलेज में बहुत ही कम नंबर लाई थी, जिस वजह से बड़े कॉलेज में इसका सिलेक्शन नहीं हो सका। और तो और ये कितनी मुश्किल से अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखा करती थी। फ्लैशबैक में हम ये भी देखते हैं कि इसे एक डॉग मिला था जो कि कोई और नहीं, शौकाय था। वो इसे रास्ते पर खाना खिलाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं शौकाय इसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, मुझसे दूर नहीं जाओगी। लिंग जो कहती है क्या तुम नशे में हो या तुमने आज पी ली है कि तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पर ईथन आ जाता है और वो कोई जादू करता है, जिसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो शौकाय को बचा ली थी तो उसने एक और पेट को बचाया था। एक आदमी नशे में होकर एक पेट को मार रहा था, तो वो आती है और कहती है कि अगर तुमने उसे मारना बंद नहीं किया तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगी, ये कहकर कि तुमने मुझे मारा है। तो वो पागल आदमी यहाँ से चला जाता है और वो दूसरे डॉग को भी बचा लेती है और दोनों को अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। वेल प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिंचू सो रही होती है। माकीमो कहता है हम लोगों ने एक दूसरे से वादा करा था कि हम लोग इसे बचा कर रखेंगे, इसे सीक्रेटली चेक करेंगे और तो और हम लोग अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करेंगे कि हम लोग पास से आए हुए इसके पेट हैं। शौकाय कहता है शांत रहो, तुम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। और तभी ग्रैंडमा यहाँ आ जाती है, इन तीनों को यहाँ से भेजती है कुछ खाना वाना बनाने के लिए। और लिंचू से कहती हैं कि अब प्रिटेंड करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम जाग रही हो। ग्रैंडमा कहती हैं चूचू बताओ तुम्हें क्या हुआ, कुछ तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो क्या। तो ये अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि मैं लोगों को कभी गुड बाय नहीं कह पाती। जिसके बाद ये फ्लैशबैक में याद करती है कि ईथन ने तो इसे अपना लव कन्फेस कर दिया था और इससे भी वन साइडेड लव हो गया है, दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रखी हैं। ग्रैंडमा बाहर आती हैं, वो एक एक लोगों को लिंचू का फेवरेट खाना बनाती हैं और सभी लोग तैयार हो जाते हैं उसका फेवरेट खाना बनाने के लिए। तभी लिंचू बाहर आती है, कहती है ये सब तो मेरा फेवरेट डिश है। वो जब टेस्ट करती है तो इसकी हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी जोड़ी तारीफ करती है। काय कहता है कि ये तो मैं कभी नहीं खा सकता, ये मैं कैसे खाऊं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके ऑफिस वाला मैनेजर आ जाता है और कहता है कि जिस घर में तुम रह रही हो ये मिस्टर फू का है, तुमने इस घर को हड़पा है। तो ये लोग कहते हैं कि आप अंदर आइए, कुछ बैठकर खाइए पीजिए और अपना विला वापस ले लीजिए। जब ये लोग बैठकर खाना खाते हैं तो इनकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है, ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ईथन चाकू रखता है, चाकू देखकर सभी लोग डर जाते हैं, जिसके बाद सभी लोगों को जबरदस्ती खाना पड़ जाता है। खाकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, किसी को भी ये हजम नहीं होता। काय कहता है ग्रैंडमा को ऊपर ले जाओ। ग्रैंडमा कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। लिंचू कहती है ऊपर चलिए ना, इन लोगों को यहाँ कुछ बातचीत करनी है। यहाँ ये लोग जो होते हैं इन लोगों को पनिशमेंट के तौर पर मिट्टी में दफनाने के लिए ये लोग ले आते हैं। कली कहती है कि काय प्लीज मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे जैसा बोला था मैंने वैसा करा था ना। लेकिन काय कहता है नहीं तुमने मेरी प्रिंसेस को परेशान करा है, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे गर्दन काट दूं। लेकिन फिर भी लिंचू की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी काय को कुछ दिखाई देता है, वो अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। लड़की तो बेहोश हो जाती है बैठे बैठे और ये लोग यहाँ डरने लग जाते हैं कि हमें यहाँ से कौन खोलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही प्रेसिडेंट जो लिंचू का खून लेने के पीछे पड़ा था, वो यहाँ ढेर सारी लड़कियों को अपनी बंदी बना लेता है और ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम 30 मिनट में यहाँ मेरे पास नहीं आती हो तो मैं इन सारी लड़कियों को मार डालूंगा। ईथन इसे मना करता है जाने से, लेकिन ये कहती है नहीं मैं उन लड़कियों को दाव पर नहीं लगा सकती। जिसके बाद ईथन और ये सभी लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे को प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। जिसके बाद लिंचू ईथन के साथ यहाँ आ जाती है। ये कहता है कि मैं कुछ मिनट के लिए ही डॉग बना था, लेकिन फिर उसके बाद मैं वापस से ठीक हो गया और मुझे देखकर मुझे पता चल रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक हो गई है, मुझे तुम्हारी और ब्लड की जरूरत है, जल्दी से मेरा काम करो, ये इंजेक्शन अपने आप को लगाओ 2 मिनट के अंदर, नहीं तो मैं इन सबको शूट कर दूंगा। लिंचू कहती है नहीं ऐसा मत करो। जिसके बाद वो इंजेक्शन अपने आप को लगा लेती है। तभी यहाँ पर साइका आता है और तो और माकीमो, दोनों लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि 3 मिनट बाद ये इंजेक्शन असर करेगा। ये लोग इस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर ये आदमी कहता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन तभी ग्रैंडमा पीछे से आ जाती है और इसे कल्चर से मारती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को परेशान करने की। लिंचू कहती है मेरी ग्रैंडमा को छोड़ दो। वो ग्रैंडमा के ऊपर गोली चलाने वाला होता है कि तभी बीच में लिंचू आ जाती है और लिंचू को बचाने के लिए ये तीनों के तीनों आते हैं। इनका असली रूप बाहर आता है कि ये एक प्यारे डॉग हैं और ये गोली जाकर ईथन को लग जाती है। माकीमो और काय उसे बहुत मारते हैं। यहाँ जो ईथन होता है वो लिंचू को जिंदगी भर अच्छे से जीने के लिए बोलता है, टेंशन फ्री रहने के लिए कहकर जाता है। ईथन को इस तरह से छोड़कर जाता हुआ देखकर लिंचू बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है। यहाँ काय आता है और कहता है कि अब समय आ गया है, हम तीनों लोगों को अपने प्लेनेट पर जाना चाहिए। माकीमो इसे बाय बाय कहता है एंड देन ये तीनों लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। लिंचू रो रो कर तीनों का नाम पुकारती है, उन्हें वापस बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम लिंचू को देखते हैं, वो उन लोगों को बहुत मिस कर रही होती है। तभी ग्रैंडमा आती है, वो ग्रैंडमा को हक करके रोने लग जाती है, कहती है मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिंचू आती है एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यूअर कोई और नहीं बल्कि माकीमो होता है। माकीमो को देखकर वो बहुत खुश होती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वापस आ गए क्या। तो वो कहता है हाँ मैं वापस आ गया। और तो और यहाँ काय भी जो वापस आ चुका होता है, ये बोलती है ईथन कहाँ है। और तभी ईथन आता है, ईथन को देखते ही ये रोते हुए हक कर लेती है और यहाँ से कंटिन्यू होगी इनकी लव स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।